तो तुरंत एक्शन होता, तुरंत गिरफ्तारी होती, तुरंत फांसी में टंगा दिया जाता या तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता। ये फर्क है। और फर्क ये भी है सर, आप मानो चाहे ना मानो, लड़की अगर मुस्लिम है, दलित है, पिछड़ी है, आदिवासी है, तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे हाथरस में हुआ, आज भी घसीटा जा रहा है, उन्नाव को भी घसीटा जाएगा, वैसे ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का सबसे फेमस निर्भया केस, तुरंत सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि लड़की को उस कम्युनिटी से, आप भी जानते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये सारी बातें, क्योंकि लड़की महिला महिला होती है, चाहे कोई भी कम्युनिटी की हो। पर रियलिटी इस देश की यही है कि हमारे देश में लोग धर्म में बहुत ज्यादा, कोई अकबर जी हैं, मुझे नाम बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, अकबर जी को बीजेपी के सिर्फ वही एक लौते नेता है जिनको छोड़ा, जिनको मजबूरी थी कि उनको हटाना पड़ा था, और उसके अगेंस्ट में पूरे बीजेपी के लोगों ने बोला भी था। उसके बाद से आप कोई भी ले लीजिए, चाहे वो हमारी बहन बैठी थी जो रेसलिंग में आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके, हाँ, उनके अगेंस्ट, उनके रेपिस्ट को, ठीक है, उन्नाव के रेपिस्ट को, ये सबको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है। और वो क्यों बचे? अकबर जी मुस्लिम है। तो मैंने आपको पहले से क्या बोला हुआ है, मुस्लिम लोग, दलित लोग, पिछड़ी जाति के लोग, ये हमेशा से टारगेट में रहे हैं और ये हमेशा से टारगेट में रहेंगे। और इस सब के बाद भी हमेशा एक चीज होती है सर, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे अरावली केस में हुआ ना कि लोग सड़कों पर उतरे तो उसका डिसीजन वापस लेना पड़ा, वैसे पहले भी हम लोगों को ये चीज लग रही थी जब ये डिसीजन आया था, अगर लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरने का नतीजा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सड़कों पर उतरने का नतीजा है। ये सोशल मीडिया पे लगातार जो लोगों ने ट्रेंड किया है, आप लोगों ने जो न्यूज चलाई है, ये सिर्फ उसकी वजह से है। मेन स्ट्रीम मीडिया तब आती है जब उनको लगता है कि हाँ पॉपुलर हो गया है, अब हमको चैनल में चलाना चाहिए। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस चीज के बारे में कि लगातार लोगों ने बोला है और सोशल मीडिया ने लगातार इस चीज को दिखाया है। और हमारे जितने भी, और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी ने चीख चीख के बोला था, खूब बोला था कि रेपिस्ट लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, जो हमारे बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर रखते हैं उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अब कहाँ है, कहाँ मुंह बंद है उनका। जो लोग समर्थन के लिए आ गए थे, उनके कुछ महिलाएं तो पोस्टर लेके आ रही है, आई सपोर्ट के कुलदीप सिंह सेंगर, तो उनको बोलिए कि अगर आप सपोर्ट करती है, क्या आपके साथ में कल को कुलदीप सिंह सेंगर जी ये चीज करेंगे तो क्या आप खुश होंगी? आप बताइए, क्या वो खुश होंगी? अगर जो, मैं तो उन महिलाओं से पूछती हूँ कि आपके घर, आप, एक तो पता है क्या, महिलाओं की दुश्मन महिलाएं खुद है आज के टाइम में सबसे ज्यादा, ठीक है। रेप होने के बाद भी जो लड़की अपने बाप को खो देती है, जो अपने लड़की अपने रिश्तेदारों को खो देती है, सबको खो देती है, वो आती है बाहर, अपना मुद्दा रखती है, अपने आप को दिखाती है कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, अभी भी मुझे न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। उसके अगेंस्ट में भी हमारी औरतें आती हैं और ये बोलती है कि कुलदीप सिंह सेंगर सही है। आप मुझे बता दीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसको ये चीज बोल रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप अटेम्प्ट जो किया है वो सही है? इसका मतलब आप ये मानती है कि हमारी महिलाओं को वो 19वीं शताब्दी के जैसे महिलाएं रहती थी, उनके साथ में जो भी जुल्म हो जाते थे वैसे होते रहने चाहिए? उनका मानना है कि फंसाया जा रहा था कुलदीप सेंगर। कैसे? उनको कैसे पता कि फंसाया जा रहा है? जो कोर्ट में दलील दी गई है, जो कोर्ट में इतने सारे एविडेंस पेश किए गए हैं, जो कोर्ट में, मतलब आप ये चीज बोल रहे हैं कि जितने भी एविडेंस पेश किए गए हैं सब फॉल्स है, वही बहुत अच्छे हैं। तो आप लाके बता दीजिए असली क्या है, सही क्या है। ये तो मैं तो ये भी बोल रही हूँ, हो सकता है बीजेपी वालों ने भेजा होगा उन महिलाओं को, महिला है, पोस्टर वायरल हो रहा है बीजेपी, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, सीधा सीधा भेजा होगा। देखो क्या है ना सर, बीजेपी वालों को पता है कि हमारी गाड़ी किससे चल रही है, उनको पता है कि हमारी गाड़ी चल रही है कैपिटलिस्ट लोगों से, हमारी गाड़ी चल रही है इन लोगों से। क्योंकि सेंगर जो होते हैं ना, आप यूपी में पूछिएगा, सेंगर जो होते हैं वो और बहुत फेमस लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं वहां पे, ठीक है। उनको पता है कि अगर हम लोग ने यहाँ से छोड़ दिया तो हमारा बड़ा वोट बैंक कट जाएगा। तो इनकी हर चीज पॉलिटिक्स से शुरू होकर पॉलिटिक्स में खत्म होती है, ठीक है। ये लोग रेपिस्ट लोगों को उत्सव की तरह मनाते हैं, तो आप क्या बोलोगे इनके बारे में? लोग कह रहे हैं अगर किसी नेता की बेटी होती, इवन की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बेटी होती, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बेटी होती, प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती, तो क्या होता? तो तुरंत एक्शन लिया जाता, तो तुरंत एक्शन होता, तुरंत गिरफ्तारी होती, तुरंत फांसी में टंगा दिया जाता या तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता। ये फर्क है। और फर्क ये भी है सर, आप मानो चाहे ना मानो, लड़की अगर मुस्लिम है, दलित है, पिछड़ी है, आदिवासी है, तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे हाथरस में हुआ, आज भी घसीटा जा रहा है, उन्नाव को भी घसीटा जाएगा, वैसे ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का सबसे फेमस निर्भया केस, तुरंत सब कुछ हुआ। क्यों?
क्योंकि लड़की को उस कम्युनिटी से, ये आप भी जानते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये सारी बातें, क्योंकि लड़की महिला महिला होती है, चाहे कोई भी कम्युनिटी की हो, पर रियलिटी इस देश की यही है कि हमारे देश में लोग धर्म में बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं।